स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले कर्नाटक में चल रही है हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोहन भागवत के बयान पर भड़के लालू, कहा सज्जन बिन मांगा गान बांटने चले आते हैं। एक और बड़ी अपडेट, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सर्वसम्मति से पारित हुआ टीआरएस से बीआरएस करने का प्रस्ताव। केसीआर की राष्ट्र पार्टी महाराष्ट्र से शुरू करेगी राष्ट्रव्यापी विस्तार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले कर्नाटक में चल रही है हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के बाद कर्नाटक में चल रही है। कर्नाटक के मंड्या जिले में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। बता दें कि राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत से नेतृत्व कर रहे हैं और वो हर मौके पर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। बता दें कि साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह हर चीज में 40% कमीशन लेती है। किसानों से, मजदूरों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार है। बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने चिट्ठी लिखी कि भ्रष्ट चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस यात्रा का लक्ष्य है पूरे हिंदुस्तान में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस यात्रा में मेरे साथ चलने वाले हर शख्स का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को 2 दिन के अवकाश के बाद मंड्या से शुरू हो गई है। बता दें कि इसी पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी शासित राज्य से हमें जो प्रतिक्रिया मिली है उससे पता चलता है कि अगले चुनाव में बीजेपी को पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने इस मौके पर कहा है कि दशहरा के बाद अब राज्य में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है। हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज्य की सड़कों पर उतरी हैं। चलिए अगली खबर, मोहन भागवत के बयान पर भड़के लालू, कहा सज्जन बिन मांगा गान बांटने चले आते हैं। दरअसल दोस्तों, आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत ने बीते दिनों विजयदशमी के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने मोहन भागवत पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। दोस्तों, दरअसल बीते दिनों भागवत ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा था कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक थोड़ी नीति बनानी होगी। हमें लोगों को उस कानून का पालन कराने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने इसके मायने समझाने होंगे, तब जाकर ये सफल हो सकता है। बता दें, बढ़ती जनसंख्या की वजह से कई देश बन रहे हैं। जब भी किसी देश में जनसंख्या के असंतुलन होता है तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन होता है। इसलिए हमें जल्द इसके लिए कानून बनाना होगा जो सभी के लिए बराबर होगा। वहीं भागवत ने बेरोजगारी पर भी बयान देते हुए सरकार को सुझाव दिया था कि प्राइवेट और सरकारी नौकरी के अलावा उद्यमिता भी देश में बढ़नी जरूरी है। अब आरएसएस प्रमुख के इन बयानों पर लालू ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि लालू ने भागवत पर तंज कसते हुए कहा कि अब लोग बिन मांगा ज्ञान बांटने चले आते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस प्रमुख पर हमला करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस की ठगगा से परीक्षित और संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। जब आरएसएस बीजेपी अपनी ही बेफिजूल की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिन मांगा गान बांटने चले आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू प्रसाद यादव का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव बार बार बिहार से बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं और उन्होंने बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा भी किया है।
खुद बिहार के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि 10 लाख रोजगार देंगे। चलिए अगली खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेता और कई कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इन दिनों टूर कर्नाटक में है। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का भारत दौरा कर रहे हैं। यात्रा इन दिनों भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटक से होकर गुजर रही है। बता दें कि उनकी मां और कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज इसमें शामिल हो गई। राहुल के दौरे के दौरान कुछ तस्वीरें इन दिनों की वायरल हो रही हैं। बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने वॉक की शुरुआत मंड्या जिले के डाक बंगला इलाके से की। वो पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मंड्या में सोनिया की पद यात्रा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि उसे देवगौड़ा परिवार प्रधान निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। इससे कर्नाटक में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बता दें कि राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इन दिनों टूर कर्नाटक में है। यात्रा अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा के तहत कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे। ये लोग 3570 किलोमीटर की निर्धारित दूरी तय करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि ये यात्रा पार्टी के लिए जीवन रेखा का काम करेगी। चलिए अगली खबर, सर्वसम्मति से पारित हुआ टीआरएस से बीआरएस करने का प्रस्ताव। केसीआर की राष्ट्र पार्टी महाराष्ट्र से शुरू करेगी राष्ट्रव्यापी विस्तार। दरअसल दोस्तों, टीआरएस भवन में आयोजित टीआरएस आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कहा कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पूर्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस महाराष्ट्र से अपनी गतिविधियों का राष्ट्रव्यापी विस्तार करने के लिए शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के किसान विंग को वहां से लॉन्च करके पार्टी महाराष्ट्र के गतिविधि को पहले क्षेत्र के रूप में उठाएगी। बता दें कि राव ने टीआरएस की आम सभा में अपने भाषण के दौरान ये बातें कही हैं, जिसने सर्वसम्मति से पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस करने का प्रस्ताव पारित किया। बता दें कि केसीआर ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो देश के सभी हिस्सों का दौरा करेंगे।